आ गए करीम भाई। खानू कैसे हो मेरे भाई? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत है? इस बार तो पूरा हफ्ता ही लगा दिया करीम बख्श भाई। हाँ खानू, इस दफा सफर कुछ लंबा ही हो गया। मैं तो मज़ाक पर मन्नत मांगकर जग लौटने के इरादे से ही गया था, मगर वहां की मजावत ने मुझे रोक लिया। उसने बताया कि 2 दिन बाद और शुरू होने वाला है। मैंने सोचा वहां बड़े बड़े अल्लाह वाले लोग आएंगे, मैं भी उनके साथ मिलकर दुआ मांगूंगा। शायद इस दफा अल्लाह जोड़ी बात दे। आओ आओ, तुम्हें घर छोड़ो, आ जाओ। करीम बख्शा, एक मिनट मुझे उतर लेने दे जरा। ये पिछली बार छोड़ गया था मेरे पास। अच्छा अच्छा, अच्छा। हो गया साहब जी? अच्छी तरह देखो, बीच में कोई पत्थर मत्थर न रह जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने दिन लगा दिए आपने, आपको पीछे की भी कोई खबर होती है या नहीं? तुम मुझसे नाराज हो भाई? मुसाफिर को चाय पानी का भी नहीं पूछोगे क्या? तुम जाओ लड़की, बाद में तुम्हें बुला लूंगी। लाती हूँ। कब तक मनतों और मुरादों के पीछे फिरते रहेंगे वाजा? अल्लाह ताला ने हमें औलाद देनी होगी तो वो खुद ही कोई फूल खिला दे। 10 साल हो गए हमारी शादी, और दूसरे बरस ही अपने दरगाहों पर माथा टेकना शुरू कर दिया था। मैं अकेला तो नहीं था ना, तुम भी मेरे साथ शामिल रही। बहुत दर खटखटाए हैं मैंने आपके साथ मिलके, आखिर थककर मैं अपनी चौखट पर बैठ गई, मगर आपने हार नहीं मानी। कैसे हार मान? ये बाजी आखिरी बाजी है। जब तक ऊपर वाला मेरी मिन्नत और जारी का सिला नहीं देगा, मैं यूं ही नेक दरगाहों पे अपना माथा अपने परवरदिगार के सामने रगड़ता रहूंगा। बस अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। जब आप घर पे नहीं होते तो मैं कितनी तन्हा हो जाती हूँ। पुरानी सिम वापस लगाने पर किस्मत से मिलती है करीम बख्शा। तो तुम्हें मेरी इतनी छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि इस औरत की किस्मत में औलाद नहीं है, किसी दूसरी औरत को ब्याह कर ले आ घर में, लेकिन तेरी अकल में मेरी बात कहाँ बैठती है? अरे तेरी तो आंखों पर बीवी की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। आई अल्लाह बख्शे आगा जान को ठीक ही कहते थे। क्या कहते थे? मैं भी तो सुनूं। वो कहते थे कि अगर तेरी माँ दूसरी जंग अजीम में जिंदा होती तो इस वक्त हिटलर की माँ होती। अच्छी तरह जानती थी तुम्हें कि तू और तेरा बहिश्ती बाप मेरे खिलाफ बैठ के क्या क्या बातें करते थे। ये सारा तेरे जनती बाप का किया धरा है।
अच्छा चल आई, एक बात तो बता, क्या? इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरी औरत से बच्चा होगा? ये तो नसीब की बातें हैं मेरी माँ। देख, मुझे ज्यादा पट्टियां पढ़ाने की कोशिश मत कर, समझा? अब ये बता कि शहर से मेरा तंबाकू लाया है या वो भी भूल गया है? लो, ये भी भला कोई भूलने वाली बात है? मैं खुद अपने हाथों से चुनवा कर लाया हूँ। साफ कह दिया था बनिए से कि अगर मेरी हाई के तंबाकू में कोई गड़बड़ हुई तो तुझे तेरा भगवान भी नहीं बख्शेगा। ठीक है ना माँ? बस कर, ज्यादा बातें ना बना। जानती हूँ अच्छी तरह कि बातें बनाने में तू अपने बहसी बाप से भी तो हाथ आगे है। बस कर। हाँ सूफी साहब, बोलो, खुली चाहिए? हाँ भाई चाहिए तो, पर यहाँ के लिए नहीं। कोई ऐसा कुली ला दो जो उस जहान के लिए सामान लाद कर जाने का वादा कर सके। मैं समझा नहीं। आप मुझे हुक्म करो मौलाना साहब। ये तो पागल है, पता नहीं है तुम्हें अल्लाह वालों से किस तरह से बात करनी है। चलो भागो इधर से, चलो जाओ। मैं खानू सिंह टांगे वाला, इस इलाके की हर जगह से वाकिफ। आप बोलो, हुक्म करो, कहाँ जाना है, मैं छोड़ आता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, पर मुझे तो अपनी मंजिल का भी पता नहीं। बस चंद दिन यहाँ बिताने हैं। हाँ, जहाँ तुम बेहतर समझो ले चलो। और एक बात याद रहे, मैं ना मौलाना हूँ ना साहब, मेरा नाम सावल है। अच्छा सावल, ठीक है सावल सिंह, मैं समझ गया। हाँ सावल, पर ऐसा सावल जिसकी महार उसके अपने कब्जे में भी नहीं। सही, बड़े लोगों की बातें बड़े ही जाने। आप चलें, आप आए मेरे साथ। आप बोलो, हुक्म करो, जहाँ जाना मैं पहुंचा देता हूँ। आप तशरीफ लाए, मुझे दे। आए सर, आए बस। मंजिल आ गई। हमारे इलाके की वाहिद दरगाह है। सुना है कोई अल्लाह का बहुत नेक बुजुर्ग बंदा दफन है यहाँ पे। आप भी यहीं अपना ठिकाना बना लो, खाने पीने का भी इंतजाम हो जाएगा। ये लो खानू भाई, तुम्हारा किराया। क्यों गुनाहगार कर रहे हो साईं? अब मैं क्या आपसे किराया वसूल करूंगा? खानू के हाथ न टूट जाएंगे साईं? क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे आका का हुक्म है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। ले लो ना। हाँ, एक मेहरबानी तुम मुझ पे और करो। मैं टोपियां सी लेता हूँ और तस्बीहां बुन लेता हूँ, बस यही मेरी गुजर औकात है। तुम ऐसा करना कि मेरे पास कुछ माल तैयार है, वो किसी दुकानदार के पास रखवा देना। जो बिक्री आएगी उससे कुछ दालें और नमक मिर्च मसाला मुझे ला दो। साईं, आप इस सारे सामान का क्या करोगे? आपको क्या जरूरत है साईं? खाना पकाऊंगा अपने लिए, और क्या करूंगा। 2 वक्त की रोटी भी तो लाजमी जुज़ है जिंदगी का। जब तक सांस चल रही है ये फरीजा तो अदा करना पड़ेगा। साईं, आज तक जो भी अल्लाह वाला यहाँ ठहरा है उसके खाने पीने का इंतजाम गांव वाले करते हैं। ये तो हमारे लिए बड़ी सादत की बात है साईं। नहीं खानू भाई, मैं बड़ा निकम्मा बंदा हूँ अपने रब का, लेकिन फकीर नहीं हूँ।
पे ख्वाबसे से न करो, तुम्हारी मेहरबानी। ठीक है सर। बड़ी हैरत की बात है। हाँ करीम बख्श भाई, मैंने भी अपनी जिंदगी में बड़े बड़े अल्लाह वाले देखे, मगर इन जैसा कोई नहीं देखा। कहता है दरवेश सही, फकीर नहीं हूं मैं। ये जो टोपियां और तस्बियां थैले में देख रहे हो, ये भी उसने अपने थैले से निकालकर मुझे दी, खुद ही बनाता है। मुझे कहने लगा कि उनको बाजार में बेचकर उनके लिए राशन डलवा दूं। हर फेरे पे अलग से किराया भी देता है मुझे, ना लूं तो नाराज हो जाता है। अच्छा तुम एक काम करो, इन तस्वीरों और टोपियों को मेरे हाथ ही बेच डालो और इन्हीं पैसों का सामान अपने